फंक्शन रहते हैं लुकअप फॉर्मूले, तो इनको एक बार देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये ज़रूर पूछते हैं लुकअप फॉर्मूला, तो इसको देख लेना। पढ़ते तो आप जैसे हो वैसे ही पढ़ोगे, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट मैं घर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना है इस पर। चलो देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा क्या होता है। डेटा की पहचान सीख लो पहले आप। देखो ये जो डाटा आपको दिख रहा है, जिसमें डाटा का ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, व्हाट डज इट मीन्स? आप जब भी कोई नई एंट्री करोगे तो कहाँ करोगे? नीचे तो करोगे। तो इसमें ऑर्डर ऊपर से नीचे चल रहा है, इस तरह के डाटा को वर्टिकल डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहेगा? ओके, बाकी वीडियो दे दूंगा, अपने नोट्स घर बैठ के आराम से बना भी सकते हो। अभी लिख रहे हो तो अभी भी लिख लो, बात आपकी है। मेरे कहने का अर्थ यही कि मैं बच्चों की तरह नहीं कहूँगा लिख लो मत लिखो, सब चीज़ है इसमें, सारी जानकारी है। रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है ये, और आप लोग अभी भी लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। कोई बच्चा आगे पीछे रह जाए तो मेरे को बोल सकते हैं, मैं रुक जाऊँगा। और बस ये मत कहना शुरू से बोल दो, शुरू से बोल दो। आप ये बोल देना सर 1 मिनट, मैं तुरंत समझ जाऊँगा इशारे से। आगे देखो नेक्स्ट, ये जो डाटा आपको दिख रहा है, इसमें आप अगर नई एंट्री करते हो तो कहाँ करते हो? राइट साइड में। तो इसका ऑर्डर लेफ्ट से राइट चल रहा है। इस तरीके से कहीं डाटा आपको दिखाई दे तो उसको हॉरिजॉन्टल डाटा कहते हैं। डाटा की पहचान करना बहुत जरूरी है पहले इसमें। डाटा की पहचान हो गई? बताओ ये कौन सा डाटा है और ये कौन सा डाटा है? क्यों है ये हॉरिजॉन्टल? ऐसे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जा रहा है ऐसे। कोई फ़ोन पे बैठा क्या कहेगा? ऐसे उसको समझ में आएगा कैसे? लेफ्ट से राइट जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल। और इसको वर्टिकल क्यों कहते हैं? टॉप से बॉटम जा रहे हैं। अब लिखो पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम है ट्रांसपोज। मैं लिख भी देता हूँ इन चीज़ों को। तो आपका पहला फॉर्मूला है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फॉर्मूला क्या करेगा? देखिए, ये आपके हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल कर देगा या फिर आपके वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल कर देगा। तो ये इस तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। अब ये होता कैसे काम? आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं ट्रांसपोज करके ऐसे, और इसके अंदर अपना डाटा सेट भेज दें। अगर आपने यहाँ पर वर्टिकल डाटा दिया होगा तो ये हॉरिजॉन्टल कर देगा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल दिया होगा तो वर्टिकल कर देगा, उल्टा कर देता है ये। अब इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लो आप। ये डाटा आपको वर्टिकल दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। यहाँ लगाओ आप फॉर्मूला ट्रांसपोज, ठीक है? देख लो मैंने ट्रांसपोज फॉर्मूला लगाया है। अब ये डाटा मांग रहा है, मैं इसको ये पूरा डाटा दे दूंगा और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके बस एंटर करना है। आपका डाटा देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? देखो ईजी है। अगर मैं इसको दूसरा देता डाटा, मान लो मैं इसको दूसरा डाटा देता हूँ ट्रांसपोज, मैं इसको इस बार ये वाला देता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये इसको वर्टिकल कर देगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका पहला फॉर्मूला खत्म होता है। कुछ पूछना है? खत्म, कंप्लीट। अब आ जाते हैं वर्टिकल लुकअप पे, वी लुकअप। अब ये इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा, लिख लो अपना आइडिया। वी लुकअप। वी लुकअप का यूज कब होता है? देखो, अगर आपको अगर आपके पास वर्टिकल डाटा है और उस वर्टिकल डाटा में कुछ चीज सर्च करने के लिए आपको दे दें, इफ वी हैव डेटा सेट इन वर्टिकल ऑर्डर एंड वी नीड टू लुक अप समथिंग इनसाइड डेटा सेट, वी यूज वी लुकअप। समझ में आ गया? अगर कोई वर्टिकल डाटा है और उसमें कुछ आपको लुकअप करना है, कोई चीज़ उसमें से आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? वी लुकअप लगाओगे। वी लुकअप लगता कैसे है? कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा। वी लुकअप को लगाते वक्त 4 पैरामीटर डलते हैं। पहला डलता है लुकअप वैल्यू, आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, क्या ढूंढना है आपको। दूसरा डलता है वो पूरा डाटा सेट, उसको उठा के डालो। तीसरे नंबर पर डलता है कॉलम का नंबर, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको। और अंत में डलता है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अब डाटा है तभी तो मिले, नहीं है तो ना मिले, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लगता है हमेशा। ट्रू मत लिख देना, आंसर फिर गलत आ जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे करके। यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ता है अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे मैंने तुमको बोला उस क्लास में जाओ और पता करके आओ सुमित बैठा है क्या। अब सुमित होगा तभी तो बताओगे। अब तुम यहाँ आके मेरे को बोल दो सर सुमित है, मैं जाके देखूँ है ही नहीं। डाटा सेट में यही होता है। अब डाटा सेट में कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो, अगर आपने ट्रू लिख दिया ना, पता क्या होगा? वो हमेशा सच ही बोलेगा। सच का मतलब वो हमेशा जवाब देगा, यानी वो ढूंढ के लाएगा चाहे कुछ भी हो।
डाटा है ही नहीं तो भी बोलेगा, झूठ बोलेगा वो आगे सर है, जबकि है नहीं फिर भी बोलेगा है। तो ट्रू का मतलब वही होता है। ठीक है, आपको फॉल्स डालना है, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या डालना है, फॉल्स डालना है। अब चलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा होगा, ये रहा, ये कैसा डाटा है, ये वर्टिकल डाटा है। आपको मैं एक लुकअप वैल्यू देता हूँ 4 नंबर, आपको बताना है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है इस डाटा सेट में सर्च करके। अब हाथों से सर्च करके थोड़ी ना लिखेंगे, कल को आप कहीं काम करोगे तो डाटा आपके पास लाखों में होगा। हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी डालेंगे, उसका रिकॉर्ड अपने आप आना चाहिए, ढूंढेगा कौन उसको, आ रहा है समझ में। तो इस चीज़ में ये काम आता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वी लुकअप। पहला पैरामीटर क्या है, लुकअप वैल्यू, हमारे केस में लुकअप वैल्यू है 4 को ढूंढना है। फिर आ रहा है डाटा सेट यानी टेबल, ये पूरा डाटा ले लो, समझ गए। फिर आ रहा है कॉलम का नंबर। अच्छा ये बताओ इस पूरे डाटा सेट में कितनी कॉलम है, 4 कॉलम है। EID कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। ये नेम, अगला और अगला, हमें निकालना क्या है, नेम, कौन सी पोजीशन आएगी, सेकेंड, समझ गए। कल को 3 लिखूंगा तो क्या निकाल के दे देगा, और 4 लिखेंगे तो, और 1 लिखेंगे तो, जो चीज़ चाहिए उसका देख लो आप। हमें नेम चाहिए था 2 लिख दिया, और अंत में देखो 2 चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, एग्जैक्ट मैच किसके साथ लग रहा है, तो क्या लिखना है आपको, फॉल्स। अगर मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया तो पता क्या होगा, डाटा हो या ना हो जरूर आएगा। अभी तो है डाटा, आ ही जाएगा। देखो 4 नंबर पे पंकज आ गया। अब एक बात बताओ, इसके अंदर 12 नंबर की आईडी है कहीं, ये फिर भी देगा। यही तो मैंने बोला, सुमित है वो कर रहा है, वहाँ था ही नहीं कोई। तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे फॉल्स लगाना है। अभी देखो सुमित नहीं तो क्या बोला, नॉट अवेलेबल। तो एन नाम का कभी एरर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, डाटाबेस में वो चीज़ उसे मिली नहीं जो ढूंढवा रहे हो आप, तो ये भी एक एरर है, नॉट अवेलेबल। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर डालते हैं जो है, मिल गया। बता कोई डाउट इसमें, यही होता है वैल्यू को, पूछना है तो पूछ लो कुछ। अब देखो अगला इसका मतलब एडिशनल वर्जन, एक्सटेंशन करते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं। अभी तो एक वैल्यू निकाली है, हमें सारी निकालनी है। अभी तो एक निकली है ना, हमें इसके बगल की सारी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखो जहाँ पर आपने कॉलम का नंबर लिखा था उस कॉलम के नंबर को हटाओ और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ, समझ गए। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर नंबर 2, जैसे आपको पहले क्या चाहिए, नेम का नंबर तो 2 है, और फिर क्या चाहिए, सिटी का नंबर कितना है, 4 लिखो। फिर क्या चाहिए, कोड का नंबर कितना है, ये मार दो एंटर, आ गया सारा। आ गया ना उत्तर आपके पास। देखो ड्रैग करके करना चाहते हैं, कर लो। अब ड्रैग करने में दिक्कत पता है क्या आएगा, सच्ची मिलेगा तो कर लेना भाई, लेकिन ये दिक्कत है, गलत है। ये देखो डाटा नहीं सरका आपका, लॉकिंग नहीं लगा हुआ है, डाटा सरक गया आपका, ठीक है। अब ड्रैग करने में दिक्कत कहाँ आएगा, अगर कल को मैं यहाँ पर कॉलम की आईडी बदल दूँ तो दिक्कत देगा, चेंज नहीं हुआ वहाँ पे। तो ड्रैग नहीं करना है, मतलब दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट वे, ये परफेक्ट वे नहीं है ड्रैग करने वाला। उसका एग्जाम्पल भी दिखाया है, डाटा सरकता हुआ जा रहा है, आगे देखो रेफरेंस चेंज हो रहा है ना, डाटा सरक रहा है। देखो अब हमारे डाटा में नेम और आईडी का तो जिक्र ही नहीं है, जबकि डाटा सेट तो कभी सरकना नहीं चाहिए। तो ड्रैग करने वाला प्रोसेस ठीक नहीं है। अब यहाँ तक कोई डाउट किसी का, बाकी करना है आपकी मर्जी, निकल रहा है तो निकाल लो, कौन सा क्लाइंट अंदर झाँक के देखेगा, डाटा तो आ रहा था। दिक्कत वहाँ आएगी जब डाटा बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगा। बट मैं इतना ही कहूँगा, इट्स नॉट अ राइट वे, बस बाकी आपकी मर्जी है। कोई नियम चलता है गाड़ी का, तो गाड़ी कहाँ चलानी चाहिए, सड़क के। हमारे देश में गाड़ी सड़क के किस ओर चलती है, लेफ्ट साइड से नहीं। गलती से अगर राइट साइड चला दूँगा तो क्या हो जाएगा, टायर फट जाएंगे या गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाती है, तेल काम करना बंद कर देता है, या कोई वार्निंग आता है कुछ, लेकिन वो गलत है कि नहीं है, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा पता लग जाएगी। यही ये बोल रहे हैं आपसे, समझ गए। तो ड्रैग नहीं करना है, इसमें नंबर डाल दीजिएगा। और कोई सवाल किसी का, ओके। अब आएगा ये सवाल लैग करने वाला। देखो अगर मान लीजिए मेरे पास 6 नंबर है, मेरे को 2 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है, 4 का भी निकालना है, 5 का भी निकालना है, इनके रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है, 9 का भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था, अब मैं ड्रैग करता हूँ, हो गया। लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि डाटा नीचे आ जाता है, देखो समझ लो। बट निकल रहा है आपका डाटा, निकाल लो, निकल रहा है ना डाटा, लेकिन ये ठीक नहीं है। पता है क्यों ठीक नहीं है, मैं इसमें एरर ला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 2 ढूंढूँ तो आएगा नहीं। एक जोरी को पता होती है कहाँ गड़बड़ हो रही है।
ये तो मैंने कॉलम बदल दिया था ना, मैंने कॉलम बदल दिया था। यहाँ पे कोड था, वहाँ पे सिटी था। या नंबर आपने वो चेंज करके, हाँ ये गड़बड़ है वैसे तो, ड्रैग करने से आया था नहीं डाटा, ये गलत हो रहा है। तो ड्रैग इसलिए ही गड़बड़ करता है भाई, तो ड्रैग करने से नहीं लाना। अब मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूँ, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बहुत प्रॉपर वे बताता हूँ जिससे सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जिसका नाम है मैच। क्या सीखना पड़ेगा? मैच सीखना पड़ेगा। तो मैच नाम का फॉर्मूला सीख लो पहले, फिर आप उस खेल को समझ जाओगे जो मैं बोलूँगा। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने कॉलम लिखा नेम, तो हमें ना उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ती है, कहाँ पर है, 2 नंबर ढूंढना पड़ता है ना, और फिर ढूंढ के लिखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा रोड है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर उसको खुद ढूंढ ले, सिर्फ कॉलम देखे ऊपर ढूंढ ले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये नेम निकाल के देखो, गलत होता है। देखो ये हमने लिखा वी लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू, ये हो गया आपका टेबल, और नेम ढूंढने के लिए लिखोगे आप 2 नंबर, और उसके बाद आप फॉल्स लगाओगे, नेम आ गया। इसमें दिक्कत क्या होता है कि कल को अगर कॉलम चेंज हो गया ना, वो डाटा चेंज नहीं करेगा। यही दिक्कत वहाँ देखने को मिल रहा था कोड वगैरह में, अगर मैंने कॉलम चेंज किया तो डाटा चेंज नहीं होता, ये गलत है। होना क्या चाहिए, मैंने कॉलम चेंज करा है तो तुरंत डाटा भी चेंज होना चाहिए। और ये क्यों नहीं हुआ पता है? सिटी इस वक्त 4 नंबर पे है, और यहाँ दिक्कत ये है कि आपने 2 हाथों से डाला है, वो 2 ही रहेगा, वो 4 थोड़ी ना बन जाएगा। 2 ही रहेगा, 4 बनेगा कभी नहीं बनेगा। तो यही प्रॉब्लम है। इस चीज़ को निकालना सीख गए तो काम हो जाएगा। मैं किसी भी कॉलम का नाम लिखूँ, उसका नंबर अपने आप आ जाए तो काम बन जाएगा। इस चीज़ को सीखने के लिए हमको एक फॉर्मूला सीखना पड़ता है, उसका नाम है मैच फॉर्मूला। मैच ये काम क्या करता है? ये किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताता है एक एरे के अंदर। उस एरे का मतलब होता है एक सीधी लाइन, उस एरे के अंदर किसी एलिमेंट की पोजीशन बताता है, यानी कि गिव दी पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन गिवन एरे। ठीक है, इन गिवन एरे। इसको लगाने का तरीका होता है मैच लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी लुकअप वैल्यू डालेंगे जो ढूंढना है आपको, और उसके बाद आप यहाँ पर वो एरे पास करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। यहाँ पर 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच होता है, यहाँ पर 0 को एग्जैक्ट मैच माना जाता है, ये याद रखना। अब इसको कंप्यूटर पे उतारते हैं। हो गया? देखो तो हम चलते हैं अपने ब्लॉक सिस्टम पे, और यहाँ पर अपने सिटी वाले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। पहले आपको नेम का निकालना बता देते हैं। मेरे को नेम की पोजीशन ढूंढनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मैच, ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद ये एरे हो गया। नेम को आप यहीं ढूंढोगे ना, यहीं पे ढूंढते हो। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दिया, बस आ गया पोजीशन। अब अगर मैं कॉलम बदलूंगा तो पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो कुछ भी डाल दीजिए आप, हो रहा है चेंज। अब इसी चीज़ को हम अपने वी लुकअप फॉर्मूले में मर्ज कर देंगे। देखो मैं फिर से वी लुकअप लगा रहा हूँ, ये लुकअप वैल्यू, ये आपका पूरा डाटा। अब मैं यहाँ पर सिटी का नंबर 4 हाथों से नहीं लिखूंगा, मैच फॉर्मूले से निकलवा लूंगा। क्या ढूंढना है? सिटी को ढूंढना है, और ढूंढेंगे हम इस लाइन में, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब फॉल्स का लास्ट में एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। खाली हमने मैच रिवर्स कर दिया ना वहाँ पे। अभी एंटर कीजिए, गॉट एन आंसर। अब ये पूरी तरह से डायनेमिक है। अगर मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ तो नेम मिलेगा, और कोड लिखते हैं तो कोड मिलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल लो। ठीक है, अब ड्रैग करने वाले सिस्टम को समझिए। ड्रैग करने से कैसे कहाँ डाटा आपका निकलेगा। देखो जब ड्रैग करते हो तो रेफरेंस चेंज होते हैं, रेफरेंस भी मूव होता है, क्योंकि जितने भी रेफरेंस आपने लगाए हैं वो सारे के सारे रिलेटिव हैं। और रिलेटिव में मैंने बताया था कि जब आप किसी डाटा को ड्रैग करते हैं तो रेफरेंस बदलता है, वो घर छोड़ता है अपना। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप दूंगा। आप वी लुकअप फॉर्मूले, एच लुकअप, कोई भी लुकअप फॉर्मूले होते हैं, उसमें जब रेंज देते हो ना, रेंज को एब्सोल्यूट किया करो हमेशा। क्या करना है? तो रेंज इसमें एक तो ये एब्सोल्यूट कर दो। एब्सोल्यूट समझते हो ना, दोनों तरफ से लॉक। एक रेंज यहाँ पर है, लॉक कर दो। ये समझ में आ गया? और जो सिंगल वैल्यू होती है उस पर हमेशा मिक्स्ड रेफरेंस लगता है। क्या लगता है? अब G2 आपका ये वाला कॉलम है, यहाँ थोड़ा बुद्धि लगाना है। जब आप डाटा को कॉलम की दिशा में यानी रो की दिशा में ड्रैग करोगे तो ये डाटा चेंज होना चाहिए, करेक्ट। और जब इसको कॉलम की दिशा में यहाँ ड्रैग करोगे तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी कॉलम को लॉक किया जाएगा। और ये आपको लगा लेना है, अपने तरीके से सोचना है, इसको रटन के नहीं बननी बात। तो यहाँ पे भाई मेरे को पता चल गया कि कॉलम को लॉक किया जाएगा, तो कॉलम को लॉक करके छोड़ूंगा, कॉलम लॉक हो गया। अब आ जाओ H1 पे। H1 आपका ये नेम वाला कॉलम था। इसमें डाटा को भविष्य में हम जब नीचे लेंगे रो में, तो रो चेंज हो जाएगी। हम चाहते नहीं है रो चेंज हो, नीचे नहीं आना चाहिए ना नेम कभी भी, तो इसकी रो को लॉक करेंगे यहाँ पे। और कॉलम लॉक क्यों नहीं करेंगे? कि कॉलम तो चेंज होना चाहिए ड्रैग करने पर।
इस वजह से। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फॉर्मूला परफेक्टली काम करेगा। अपने अपने नाम बताओ एक बार, ठीक है। अब देखो ये परफेक्टली है, अब कुछ नहीं करना, ड्रैग करो, देखो सबके नाम आएंगे एकदम परफेक्ट। आपका जो मन करे उस डाटा की डिटेल निकाल लो, 1 2 फिर लिख लो, देखो सब अपने आप आ रहा है। कॉलम भी खतरनाक है, कॉलम डालो अपने आप, एक कोई कॉलम बन गया। अब खींच लो आप इसको, कॉलम निकाल देगा सिटी का, टेंशन नहीं है, अनलिमिटेड निकलेगा। आपको कोई भी कॉलम बदलना है, यहाँ नेम चाहिए और यहाँ सिटी चाहिए, कॉलम बदलो अपने आप, सारा सिस्टम ओके लग गया, डायनेमिक हो गया। इसी को बोलते हैं लुकअप। आप किसी ऑफिस में जाके जब लुकअप लगवाएंगे ऐसे लगाना, और वो जो पहले पढ़ा था ऐसे मत लगाना, बस ऐसे लगा देना, आप एकदम परफेक्टली ओके माने जाओगे। वो चीज़ें बदलवा के देखेगा, सब होता रहेगा उसका। अगर आप पहले की तरह लगाओगे तो क्या होगा, वो चीज़ें बदल के देखेगा, फंस जाओगे, ठीक है। वो छोटी मोटी चीज़ों में चल जाता है, लेकिन ये एक परफेक्ट वे है। तो यहाँ पर हमने सीखा वी लुकअप प्लस मैच प्लस रेफरेंसिंग, इन तीनों का जब हमने मिश्रण बनाया तो परफेक्ट डेटा हमारे पास आ गया। अभी कोई डाउट है किसी का? ड्रैग क्या है, हाथों से पकड़ के कर दे, ये ले, ये ड्रैग ही तो करना है, ये पकड़ के खींच दे। अरे देख, जो रेंज होती है ना, रेंज समझता है, इसको एब्सोल्यूट कर दे, ठीक है। और जो सिंगल वैल्यू होती है उसको मिक्स्ड करना होता है। यहाँ पे बुद्धि लगानी होगी, मेरे कहने से थोड़ी ना होगा, वो लगा नहीं पाए, आप इसलिए गड़बड़ा गए। यहाँ पर ये G2 ये वाला कॉलम है, मैंने इसकी कॉलम को लॉक किया, लगाओ बुद्धि क्यों करा होगा। जब मैं इसको कॉलम की दिशा में ड्रैग करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि ये अपना घर छोड़ के H की तरफ भागे, तो कॉलम को लॉक कर दिया इसका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, H1 ये वाला डेटा है, और इसमें मैंने इसकी रो को लॉक किया है ताकि मैं जब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूँ तो नेम अपना घर छोड़ के नीचे की तरफ ना भागे। पहले भी तो यही पढ़ाया था, अभी ये डन हो गया, बस यही था। अब इसके बाद इसको खींच देना होता है। शॉर्टकट तरीका खींचा खांची का, पूरा डाटा ऐसे सिलेक्ट कर लिया करो, खींचा खांची नहीं करते हैं। कंट्रोल R कंट्रोल D दबाओ, आ जाता है। तो यहाँ पर मैच वी लुकअप ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका H लुकअप। आप ध्यान से देखिएगा, जब डेटा आपका हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से तब H लुकअप लगता है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है बिल्कुल डिट्टो। आपको अगर वी लुकअप आता है तो H लुकअप आप लगा लोगे। एक मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लुक एट हियर हाउ वी कैन डू दिस। मेरे को मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिटी पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू करूँगा, यहाँ लिखूंगा H लुकअप, ये हो गया मेरे लुकअप एरे। जब हम एक सिंगल वैल्यू लेते हैं तो लॉक करते हैं ना, लॉक करके चलो। अब ध्यान से देखिए, मैं जब ये वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको कॉलम की दिशा में अगर बढ़ाऊंगा तो इसका कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। देखो अगर मैं ऐसा करके छोड़ देता हूँ तो कॉलम चेंज होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? जिस दिशा में भागूंगा कॉलम उस दिशा में भागेगा, तो मैं कॉलम चेंज नहीं करना चाहता भाई इसका, तो कॉलम को मैं लॉक करूँगा इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या देना होता है, पूरा टेबल। ये क्या हो गई, रेंज हो गई, क्या हो गई, रेंज। रेंज को पूरा लॉक करते हैं, अभी बताया था। उसके बाद क्या करना होता है, नंबर देना होता है। जैसे कि मेरे को सिटी निकालना है, तो इस टेबल के अंदर सिटी कौन सा नंबर है, 4 नंबर है, तो इसको मैं खुद हाथों से ना देके मैच फॉर्मूले से निकालूंगा। और मैच फॉर्मूले में किसको निकालना है, सिटी को। अब ये सिंगल वैल्यू आ गई, इस पर मिक्स्ड रेफरेंस लगेगा। इसके अंदर मैं रो को लॉक करूंगा ताकि नीचे करने पर सिटी अपना घर ना छोड़े। तो यहाँ पर अब रो को लॉक करेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि कोशिश करना, अगली बार मैं बोलूँगा नहीं, अब इतनी बुद्धि आपको आ चुकी है ना। मेरे को आप लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना पड़ रहा है बार बार। उसके बाद देखिए लुकअप एरे। लुकअप एरे में क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, ये रेंज है, रेंज को लॉक करते हैं, अंत में 0 लगा, खत्म। और यहाँ पर इसका फॉल्स लग जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, सिर्फ H लुकअप लगा है, आ गया उत्तर। अब कितना ही रिकॉर्ड निकलवा लो, देखो 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पकड़ो, मैंने क्या बताया था शॉर्टकट, कंट्रोल R D, निकल गया। और आपका भी इंटरव्यू दोगे तो ये लगवाएंगे आपसे। अब वो छोटा मोटा चुटपुट छोड़ दो, ऐसे लगाया करो डायरेक्ट, सब खत्म, एक बार पढ़ लिया फिनिश, ऐसे लगाया करो, ऑल इन वन है। और कोई डाउट किसी का? बाकी जो लेट आए हैं एक बार वीडियो में देख लेना, आ जाएगा। और अब कौन सा तुम साथ में यहाँ पढ़ोगे, ऐसे बोलना आपका पीछे रह जाएगा, ये एक चीज़ तो छूटेगी। अच्छा देखिए, अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है नेस्टेड लुकअप। नेस्टेड लुकअप क्या होता है, इसको समझिए। नेस्टेड लुकअप हम तब यूज़ करते हैं जब हमको डाटा 2 टेबल से मिला के निकालना हो, 2 टेबल से। एग्जाम्पल के रूप में, ये एक कस्टमर टेबल है, ये एक प्रोडक्ट टेबल है, और ये हमारे पास सेल्स टेबल है। किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, उसकी सेल्स आईडी क्या थी, डेट क्या थी, इस तरीके का डाटा इसमें डाला गया है। आपको ये बताना है, जब मैं यहाँ पर सेल्स आईडी डालूंगा किसी की भी, तो उस कस्टमर का नाम पता करना है। जैसे मैंने S2 डाला, तो S2 वाले कस्टमर का नाम क्या है, कैसे पता करोगे, बताओ मेरे को जरा, देख के बताओ क्या नाम है उसका।
S2 कस्टमर का नाम क्या है जिसकी S2 सेल है? लगाओ, सोचो ना। पॉल। कैसे निकाला आपने? सबसे पहले आपने यहाँ पे लुकअप किया, ये हो गया एक सिंगल लुकअप पहला, है ना, एक बार यहाँ लुकअप किया ना आपने। उसके बाद जब आपको C2 प्राप्त हो गया तो आपने फिर यहाँ पे लुकअप किया। तो आपने लुकअप कितनी बार किया? 2 बार। यही चीज़ प्रोग्राम में लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखो, मैं यहाँ पे लुकअप करता हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया वी लुकअप, क्योंकि डाटा वर्टिकल ऑर्डर में है। ये हमारी लुकअप वैल्यू, इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे? इस टेबल से हम कस्टमर की आईडी निकालेंगे। और कस्टमर की आईडी कौन से नंबर पर आती है? 3 नंबर पे। तो ये लुकअप लग गया, इसमें कोई दिक्कत? नॉर्मल लगाया बस हमने। तो हमारे पास C2 निकल के आ गया कि नहीं आ गया? अब जब हमारे पास C2 है तो अब हम कस्टमर का नाम निकाल सकते हैं। यहाँ लगाओ वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, और ये हो गया आपका टेबल। और इसमें से कौन सा कॉलम चाहिए? दूसरे नंबर। और इसके बाद लगाओ फॉल्स, ये मिल गया आपको फॉल्स। अब इन दोनों को क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आपने लगाया था उस फॉर्मूले को कॉपी करो, और इस जगह पर देखो, ये इसका क्या नाम है? H11। तो H11 को हटा दो और वो फॉर्मूला पेस्ट कर दो। कनेक्शन बन गया। अभी आप इसको डिलीट कर सकते हैं और अपने इस डेटा को अपनी उचित जगह पर पहुंचा सकते हैं। अब आप यहाँ कुछ भी बदलो, डेटा चेंज होगा। अभी यहाँ पर जो लुकअप लग रहा है, ध्यान से देखो कितनी बार लग रहा है? 2 बार। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू लुकअप। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नेस्टेड। लुकअप के अंदर लुकअप आ रहा है तो क्या हो गया? नेस्टेड हो गया। और 2 बार आ रहा है तो डब्ल्यू हो गया। तो इसको डब्ल्यू लुकअप कह लो या नेस्टेड लुकअप कह लो, कॉन्सेप्ट ये होता है। और ये कब लगता है? जब डाटा 2 टेबल से लाते हैं, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट किसी का? अब बचता है एक आखिरी सवाल आप लोग के पास, एक्स लुकअप। ये क्या होता है? उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप सभी ने वी लुकअप पढ़े ना, वी लुकअप। अब मेरा सवाल ये है, ये हमारे पास टेबल है। टेबल किस ऑर्डर में है? ये वर्टिकल ऑर्डर में। कौन कौन से कॉलम है नाम बताओ? आपको मैं एक SID दे रहा हूँ, आप मुझे इस व्यक्ति का नाम निकाल के दो, कोई भी बच्चा। SID कितना? 5 है। आपको बच्चे का नाम निकालना है, निकालो। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा? वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू हो गई, उसके बाद ये रेंज हो गई। कॉलम का नंबर बताओ क्या आएगा? 1, नेम पहली पोजीशन पे है, और उसके बाद फॉल्स। आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया, कोशिश आपने पूरी करी है, लेकिन उत्तर गलत आएगा। अब इसके पीछे कारण जान लो। द पॉइंट इज दैट फॉर्मूला आपका गलत है ऐसा नहीं है। जो वी लुकअप होता है ना, उसकी लिमिटेशन होती है, एक लिमिट है, उससे ऊपर ही जा नहीं सकता। लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन तो नहीं कहूँगा, नखरे कहूँगा इसके। कोई चीज़ नखरे, इसको आप लोग कुछ भी मानते हैं, जिसमें हुनर होता है ना, उसके नखरे होते हैं। ठीक है, याद रखना एक बात, जिसमें हुनर होगा उसके नखरे होंगे। हाँ नहीं, जो फैक्ट है मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, सुनो सही। जिसमें हुनर होगा उसमें हमेशा नखरे होंगे। गॉट इट? अच्छा, जिसमें कोई कमजोरी होगी वो हमेशा आपको काइंड मिलेगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, जिसमें हुनर होगा उसमें नखरे होंगे। इसीलिए फिल्मों में डायलॉग आया, वो आपको हर तरीके से डाटा निकाल के देता है। तो इसका निकला नंबर 1, वी लुकअप कभी पीछे डाटा सर्च नहीं करेगा, कभी भी पीछे डाटा सर्च नहीं करेगा। अब देखो, हमने SID के नाम पर क्या निकाला? तो नेम तो पीछे है इसके, ये जाएगा ही नहीं कभी, कितनी कोशिश कर लो आप। इसी वजह से डाटा नहीं निकला। समझ में आ गया? अच्छा, सिटी तो निकल सकता है, निकल सकता है ना? चलो सिटी निकालो। चलो वी लुकअप, सिटी तो निकलना चाहिए, निकालो अभी से। ये ले लिया, उसके बाद टेबल हो गया, उसके बाद अभी टेबल ले लिया हमने पूरा। अभी कॉलम का नंबर, कॉलम नंबर कौन सा है सिटी के लिए? 3 नंबर। और फिर हम फॉल्स करेंगे। डाटा अभी भी नहीं आया। अब सुनो इसका अपन, वी लुकअप ने बोला कि भाई मैं पीछे डाटा सर्च नहीं करता। इसका एक और पॉइंट है, एक और लिमिटेशन है इसकी लिमिटेशन नंबर 1 ये है कि ये चाहता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। यही होता है उनके केस में भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं वो? प्रायोरिटी चाहते हैं। अगर आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं दोगे, हैं तुम्हारा बायकॉट। क्या चाहिए उनको? प्रायोरिटी चाहिए। तो वी लुकअप को प्रायोरिटी क्या चाहिए? जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो डाटा सेट का पहला कॉलम चाहिए उसे। डाटा सेट का क्या होना चाहिए? अब आप
आप SID के आधार पे डाटा ढूंढ रहे हो, तो क्या ये इस टेबल में पहले कॉलम पे है, इसीलिए डाटा नहीं आया। अगर ये डाटा निकालना ही होता ना मुझे, तो मेरे को ऐसे निकालना पड़ता, वी लुकअप वैल्यू। इस बार इसकी बात को बड़ा करेंगे हम, इसको प्रायोरिटी देंगे, और जब मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा ना, तो मैं डाटा यहाँ से नहीं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसकी बात रख ली हमने, उसको बोल दिया कि ठीक है अब तो टेबल में पहला बन जा, उसको बड़ा कर दिया हमने। अब इसके हिसाब से सिटी का नंबर तो 2 बना ना, अकॉर्डिंग टू दिस, अभी डाटा आ जाएगा। तो कोई आपसे वी लुकअप, आप इंटरव्यू में वी लुकअप क्यों लगवाते हैं, इसीलिए आपको उसके प्रॉन्स कॉन्स सब बताना चाहिए। तो वी लुकअप की कितनी लिमिटेशन होती है, नाम बताओ कौन कौन से। और लुकअप वैल्यू आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए इन अ डाटा सेट है, ठीक है। तो अब समस्या ये आती है, इसको तो फिर भी निकाल लें, इसको कैसे निकाल लें, है ना, इसको तो फिर भी निकाल लोगे आप, लेकिन इसको कैसे निकालोगे, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है। अब कैसे करें, तो नेक्स्ट देखो, अभी हम क्या करेंगे, इस डाटा को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है सॉर्ट आउट करने का, हमारे पास इस ओवरकम को यानी इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने का एक तरीका होता है, और एक उन्होंने एक नया फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन का नाम है एक्स लुकअप। क्या नाम है, एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप फंक्शन ये काम कर सकता है, इसको अगर ढंग से आप देखोगे ना एक्स लुकअप को, तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है इसको। तो ये क्रॉस का इंडिकेशन है, क्रॉस भी बोलते हैं इसको, यानी ये आगे पीछे दोनों तरफ चलता है, आगे पीछे दोनों तरफ चलता है। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें केवल और केवल दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, यानी इसमें पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं होता, जिसमें से निकालना होता है और जिसको देना होता है, बस 2 ही चीज़ें सिलेक्ट होती है। जैसे मेरे को अगर SID के आधार पर नाम सिलेक्ट करना है, या तो एक खेल SID का होगा, दूसरा नेम का होगा, ये दोनों का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मेरे को नाम निकालना था, मैंने लिखा एक्स लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू ढूंढेंगे कहाँ पे, इसमें से ढूंढेंगे, और बदले में डाटा कहाँ से लाएंगे, इसमें से लाएंगे। बाकी इसकी सिरदर्दी दे देगा आपको, ये दो। अब इसमें ड्रैग व्रैग वाला खेल तो चलेगा ही नहीं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास डाटा ही है, सिटी और कोड इसके पास है ही नहीं। कितनी कोशिश कर लेना, कभी सिटी आएगा ही नहीं, चाहे इसमें लॉक करो, तुम अनलॉक करो, जो तुम्हारा मन करे, कभी सिटी नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो एक्स लुकअप पीछे से डाटा दे देता है, बस इतनी हेल्प कर देता है, आगे से भी देता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ चलता है। एक्स लुकअप आप सिटी निकालने के लिए भी लगा सकते हैं। ये गए हम यहाँ पे, हमारा लुकअप एरो हो गया SID, और मुझे बदले में सिटी चाहिए, तो मैं सिटी को सिलेक्ट कर लूँगा, वो मेरे को अब भी दे देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो अगर आपके पास डाटा सेट में 15-20 कॉलम है, तो एक एक करके लगाना ये भी एक दिक्कत वाली बात हो गई ना, एक एक करके कब तक लगाओगे। तो अब यहाँ हर तरीके से वी लुकअप फेल हो गया, मैच वैच फेल हो गए, एक्स लुकअप भी फेल हो गया, सब फेल ही हो गए ना। अब कोई ऐसा कोई सीधा जुगाड़ नहीं है जिससे सारा डाटा निकाला जा सके। तो अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए इनके पिताजी आएंगे मार्केट में। बच्चे जब शरारत करते हैं तो उनको टैकल कौन करता है, कोई बच्चा अगर तुम्हारी ना माने, कांच तोड़ रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, बच्चे को तुम कितना ही डांट मार लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पकड़ के किस दिन पेरेंट्स के पास ले जाना उसके, और एक रखना उसके पेरेंट्स के सामने, जो होगा देखा जाएगा। हर पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करता है। जब वो इस हरकत को देखेगा ना, थोड़ा बोलेगा गुस्से में, जल्लाहट में, लेकिन अगली बार वो यही चाहेगा मेरे बच्चे पे हाथ ना उठे। वो कभी भी बच्चे को अगर ऐसा काम हो रहा होगा, उसको खुद मारेगा, घर पे खुद सलाह देगा, गलती नहीं करने देगा। उल्टा होता है, यहाँ पर लेके जाते हैं, समझा के जो हिम्मत रख के कभी नहीं तोड़ेगा, कभी गलती नहीं करेगा। मान लीजिए प्यार से मार लो हल्का सा, लेकिन गलती नहीं करेगा कोई। पेरेंट्स के सामने मारते नहीं हैं, इसीलिए बच्चे का हौसला बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स उसको फिर मारते नहीं, उसको भी प्यार करते हैं। कोई ना बेटा अकल मत खेलिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब पढ़ा करते थे, खेला करते थे ना, तो जहाँ पे हमारा घर था उसके सामने मैदान था, एक अम्मा रहती थी, जाटनी थी, सॉरी कोई भी हो तो ऐसा मत सोचना। हाँ, तो लुकअप सब गलती कर रहे हैं, तो मतलब ठीक से काम नहीं करके दे रहा, तो इनके पिताजी को बुलाएंगे। तो इनके पिताजी का नाम है इंडेक्स प्लस मैच। किताबों में सर्च करोगे तो पता चलेगा, इंडेक्स प्लस मैच को कहा जाता है फादर ऑफ वी लुकअप। क्या कहते हैं उसे हम, फादर ऑफ वी लुकअप। अगर आप इंडेक्स मतलब वी लुकअप वगैरह से अपना डाटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इंडेक्स प्लस मैच ले लेना, इंडेक्स प्लस मैच से आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखा देता हूँ हाउ वी कैन डू दिस। तो मैं इसी डाटा सेट पे चलूँगा और आपके सामने ये सारा डाटा निकाल के लाऊंगा, सारा ID भी, कोड भी, नेम भी, सब कुछ। देखो कैसे निकलता है। तो मेरे पास मान लीजिए ये कुछ IDs हैं, 5, 6, 3, 2, 1। मुझे इनका सारा डाटा चाहिए। अब डाटा निकालने में दिक्कत है क्योंकि डाटा बीच में,
वी लुकअप वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ना तो वी लुकअप काम आएगा ना एक्स लुकअप काम आएगा, सारा डाटा नहीं निकलेगा। तो इसका तरीका होता है इंडेक्स प्लस मैच। आप लिखो इंडेक्स, पहला क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। एरे का मतलब पूरा डाटा सेलेक्ट कर लो, और ये क्योंकि रेंज हो गई है तो पूरा लॉक करते हैं, बताया था आपको, रेंज को पूरा लॉक करते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है रो का नंबर, क्या पूछ रहा है, रो का नंबर। अब देखो मेरे को 5 की पोजीशन पता करनी है, जो 5 लिख रहा है ना, ये जो 5 है यहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या है इस लाइन में, वो काउंट करनी है। तो देखो काउंट करके देखो कितनी पोजीशन आती है, 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन पे लिखा हुआ है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, छठी पोजीशन पे। तो मुझे यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसको मैच से निकाल लूँ, मैच पढ़ा था ना हमने, मैच का यूज करेंगे। इसको लिया मैंने, इसके अंदर मैं क्या लॉक करूँगा, कॉलम, बताते हैं ना पहला वाला जो होता है कॉलम लॉक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉलम लॉक कर दिया, कॉलम लॉक हो गया। उसके बाद लुकअप एरे आ गया। लुकअप एरे में मैं क्या करूँगा, ये SID वाला पूरा एरे ले लूँगा और इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि रेंज है तो रेंज को लॉक करते हैं, और अंत में यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये नहीं समझ में आ गया, तो ये हमारा मैच हो गया यहाँ पे, मतलब ID को वो मैच कर लेगा। अब बात आती है कॉलम के नाम को मैच करने की, तो कॉलम के नाम को मैच कराते हैं। जैसे नेम है, नेम इस टेबल में कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, तो मैं 1 मैनुअली थोड़ी ना लिखूंगा, मैं मैच से निकालूंगा इस चीज़ को भी, तो मैं फिर से यहाँ पे मैच लगाऊंगा। तो अब मैं लुकअप वैल्यू लूंगा नेम वाली। अब मेरे को फिर लॉक करना पड़ेगा सिस्टम, तो यहाँ पे रो को लॉक करते हैं, ये भी पता है आपको, तो यहाँ पे मैं रो को लॉक कर दूंगा, रो लॉक हो गया। उसके बाद एरे लेंगे हम, एरे कहाँ से आएगा, पूरी हेडिंग, हेडिंग आ गई। हेडिंग को क्या हो गया, रेंज हो गई, रेंज को तो पूरा लॉक करते हैं, रेंज को हमेशा पूरा लॉक करते हैं। अब ये 0 लगा के मैच हो गया, बंद हो गया, बंद। अब इंडेक्स फॉर्मूले को भी बंद कर दो, इसमें लास्ट में फॉल्स वगैरह नहीं आता है। अभी हमने सिर्फ इसमें 3 चीज़ें दी हैं, अगर ध्यान से देख पा रहे हैं। एक हमने पूरा टेबल दिया था, एक हमने इसके लिए मैच लगाया, और एक हमने इसके लिए मैच लगाया, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करा। 3 चीज़ें पास हुई हैं बस, जिसमें से 2 चीज़ें तो आप पहले से जानते थे, टेबल देना और कॉलम का मैच करना। एक नई चीज़ आपने सीखी है कि रो का भी मैच लगता है। अब इससे आपको एक डायनेमिक एरे की प्राप्ति हो जाएगी। एंटर किया, डाटा आ गया, अब सारा डाटा निकलेगा, सारा सिलेक्ट कर लो, टेंशन मत लेना कुछ भी गलत होगा। क्या दबाना है, शॉर्टकट RD, ये लो। अब सोच के देखो कितना ही बड़ा डाटा हो, कैसा भी हो, आगे पीछे, तो वी लुकअप क्यों लगाना, इंडेक्स प्लस मैच लगाओ, खेल खत्म। हाँ, किसी में आपसे फोर्सफुली कहते हैं वी लुकअप से ही दिखाओ जी, तो बात अलग है, लेकिन आपसे कहते हैं कि डाटा निकाल के दिखाओ, चाहे कुछ मर्जी करो, तो आप इंडेक्स प्लस मैच का आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, 4 मिनट है मेरे पास। जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, याद रखना वो हमेशा यूनिक होती है। अब देखो मैंने SID को लुकअप वैल्यू क्यों बनाया है, क्योंकि SID रिपीट नहीं हो रही। अगर यूनिक वैल्यू नहीं होगी ना, गलत आंसर आएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो जो पहले रिकॉर्ड आएगा वो मिलेगा मुझे। देखिए, देखना आप, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, ये जो डाटा है आपके पास, ये 5 का डाटा है, तो 2 5 के डाटा है, लेकिन इसने मुझे ये वाला डाटा दिया, देखो जीत का डाटा दिया इसने दूसरे को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है, और रिपीट के केस में जो पहले मिलेगा वही देगा, नीचे का डाटा कभी नहीं आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा दूसरा देखो, 6 नंबर का डाटा इसमें था ही नहीं, इसलिए वो एरर बन गया आपका, एरर, ये एरर बन गया, 6 नंबर का डाटा ही नहीं है। तो यहाँ पर अब कॉमन चीज़ जो आपसे पूछें, कोई आपसे पूछे कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताना है टेबल की जो लुकअप वैल्यू होती है वो हमेशा यूनिक होती है, यानी उसमें रिपीट वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई नाम के आधार पर आपको सिटी बतानी है, तो साफ मना कर देना, ऐसे थोड़ी ना होता है, इसमें लुकअप नहीं लगेगा जी। अब नाम दुनिया भर के रिपीट हो रहे हैं, राज 2 बार रिपीट हो रहा है, तो किसकी सिटी उठा के देगा, ये ऊपर वाली देगा, नीचे वाले की सिटी थोड़ी ना बताएगा मुझे। सो दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन इसका सॉल्यूशन है लुकअप के अलावा, मैं आपको वो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम हम यहाँ पे लिखें और उसका जितना भी डाटा है सारा आ जाए। ऐसा ना हो कि केवल नाम लिखा और इसका केवल सिटी आ गया, ये पहला रिकॉर्ड आ गया, नहीं, राज जहाँ जहाँ रिपोर्ट हो रहा है सारा दे मेरे को, जितनी जगह पर भी राज आ रहा है सारा दो। तो इसको लुकअप से तो निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अगर यहाँ पे भी 5 लिखूंगा ना, तो वो अभी भी ना मेरे को जीत वाला ही डाटा देगा, ऐसा मत सोचना कि नीचे कुछ और का दे देगा, अभी भी वो इसी पे टिका रहेगा, पवन पे। देखो मैं यहाँ 5 करता हूँ, देखो अभी भी टिका हुआ है वो वहीं पे 5 पे, जीत पे टिका हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि वो पवन का डाटा दे रहा है मेरे को, उसको जो पहले मिला वही देगा, चाहे कितनी बार आप 5 लिख लो। तो लुकअप यहाँ पर ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है। वो क्या लगता है, देखो मैं किसी एक व्यक्ति का नाम डालता हूँ, समथिंग लाइक राज, मुझे इसके सारे रिकॉर्ड चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी हेडिंग हो गई सारी, मैं इनको यहाँ बना लेता हूँ। अब जो डाटा मेरे को चाहिए, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसका नाम होगा फिल्टर। क्या लगाएंगे हम यहाँ, फिल्टर लगाएंगे। एरे मतलब पूरा डाटा ले लो आप, पूरा डाटा ले लिया। उसके बाद ये आपसे कह रहा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है
कंडीशन, यानी इस फिल्टर में क्या लगाना है आपको। तो हम इस फिल्टर में कहेंगे कि हमको नाम के हिसाब से डाटा चाहिए ना, तो ये नेम वाला पूरा कॉलम ले लूँगा मैं ऐसे, और इसको कंपेयर करूँगा इस नाम से, यहाँ पे है नाम। अब ये काम कैसे करेगा, देखो ये काम कुछ ऐसे करेगा, वो एक एक करके फील्ड उठाएगा, इसको कंपेयर करेगा, मिल गया ना, तुरंत इसका पूरा डाटा दे देगा। फिर वो मनीष को कंपेयर करेगा, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ फिर मिल गया, डाटा दे देगा। जो रिकॉर्ड मैच कर जाएगा, क्योंकि आपने इक्वल टू लगा ना, मैच किया, तो वो डाटा आपके पास आ जाएगा। देखो आ गया। अब आप हर तरीके से वो होते हैं ना, संपन्न हो जाते हैं, तो आप हर तरीके से संपन्न हो चुके हो लुकअप के अंदर। अब कैसी भी रिक्वायरमेंट आएगी आप देख लेना, इस वीडियो के अंदर सारे सॉल्यूशन है। ओके, अब हम यहाँ किसी और व्यक्ति का नाम डालेंगे तो वो भी आएगा, गोपाल रिपीट हो रहा है, गोपाल लाल आ गया। ठीक है, सिटी का कोडिंग करना है तो ऐसे सिटी के कोडिंग में आप निकाल के ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है खत्म होता है, फिनिश।